चलो बेटा देखो, आज का जो क्वेश्चन है वो है साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस साइन 4x। वैसे तो ऊपर लिखा आएगा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या लिखा आएगा? सिर्फ इतना ही लिखा आएगा, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? ये लिखा आएगा, हमें सोल्व ही करना होगा। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, इन्होंने इनका पेपर आना है तो एक ये एक्सरसाइज रहती है, और ये कंपटीशन में है, रेगुलर में नहीं है, बट इनके स्कूल में कराई गई है तो मैं करवा रहा हूँ, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना, तो सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन में क्या है, आप लोग देखिए इसको। आप किसी दो पे फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपका मन करे। मान लीजिए आपने लगाया इन दोनों पे, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी 10x/2 इंटू कोस सी माइनस डी। तो बात तो बनी नहीं बच्चों। पहले ये लास्ट के दो पे मत लगाओ बेटा। अब देखो मैं बताता हूँ क्या रीजन है, पहले मैं कर देता हूँ यही वाला। 6 - 4 2x/2 x/2 आ गया इक्वल टू 0 है। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो लास्ट के दो पे लगाने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब हम पहले दो पे लगा के देखते हैं बच्चों, और लगा के देखते क्या, मैंने उसको कर लिया, सोच लिया उसको, तो हो जाएगा ये। पहले दो पे लगाते हैं तो 2 साइन 8x/2 इंटू कोस ये आ गया, और प्लस में साइन 4x आ गया। तो अब ये 2 साइन 4x और कोस ये 4x ही रह जाएगा, कोस अपना माइनस खा जाता है, तो 2x और ये साइन 4x। ऐसे दो पेयर लेने जिनमें से कॉमन भी आ जाए कल को। ये लो कॉमन आ गया, तो 2 कोस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने क्या लिखना है? आइदर साइन 4x इज इक्वल टू 0 और ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कल करवाया था कि साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? एन पाई। तो यहां से 4x की वैल्यू क्या हो गई? एन पाई। x की वैल्यू क्या हो गई? एन पाई बाय 4। एन बिलोंग्स टू z। बीच में और चल रहा है। अब ये क्या आया? कोस 2x इज इक्वल टू -1/2 आ गया। 1/2 कोस में कितने पे होता है? 1/2 कोस 60 पे, तो ये माइनस कोस 60 हो गया। इसे ढंग से अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? सर ये कोस 180 - 60 लिख दो। पॉजिटिव से एंगल, पॉजिटिव से फॉर्मूला बनता है हमेशा। तो ये क्या बना? सर कोस 2x की वैल्यू कोस 120 डिग्री आ गई। तो 120 कितना होता है? कोस 2π/3। तो याद करो कल क्या करवाया था सर, कोस थीटा अगर कोस अल्फा के इक्वल हो तो थीटा की वैल्यू कितनी थी? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। बेटे ये तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, आप लोगों को समझ में आ रहे, ये तो करने ही करने पड़ेंगे फॉर्मूलाज। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आई? 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ठीक है। अब हमें तो x निकालना होता है, तो 2 से डिवाइड कर दो, n पाई प्लस माइनस π/3। हमें ये निकालना होता है हमेशा। तो अब इसके दोनों ही आंसर सही है। क्यों? क्योंकि और क्वेश्चन जो चल रहा है वो और की फॉर्म में है ना, बीच में x है, तो n पाई और, ठीक है, n पाई प्लस माइनस π/3। दोनों आंसर सही है। n बिलोंग्स टू z। ऐसे करना है कुछ, ये लो, या n π/4 आएगा। अब बोलो भाई, ये यहां से स्टार्ट है ना, अब खुद तो पता ही तो है। ये आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो बस फिर सोल्व कर दिया। साइन 4 है। आप आप समझ लीजिए इसको कि एक बार इधर से सोल्व होगा, एक बार उधर से सोल्व होगा। एक सेकेंड,
तो बेटा यहां जो बना हुआ है ये लास्ट में फैक्टर बने हुए हैं। फैक्टर अगर बने हुए हैं तो उस केस में आपका आइदर और चलता है। अगर बीच में कोमा होता या बीच में एंड होता तो हमें इन दोनों सॉल्यूशंस के कॉमन को निकालना पड़ता। अब हम यहाँ पे कॉमन नहीं निकालेंगे, हम क्या लेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे बताइए, डाउट है तो हम आगे चलें, नहीं है तो मतलब सॉरी, डाउट है तो हम आपको दोबारा समझाते हैं, और अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इस कैटेगरी में 3 वाला था। अब आप सभी की नॉलेज के लिए मैं एक 4 वाला और करा देता हूं। ये लो, रेयर टू रेयरेस्ट केस है जो एग्जाम में 4 वाला भी आ जाए। 4 वाले में सिर्फ आपको ये करना है, देखिए कॉमन तो पक्का निकलेगा इसमें भी, कॉमन तो इसमें पक्का निकलेगा। बस आप ये देखो, कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, ये फॉर्मूला लग रहा है। दोनों में लगना साइन साइन ही आना है ना। तो हम लगा दें फॉर्मूला? नहीं नहीं, देखिए फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ लगा दो, कोई बात नहीं। एक बार मैं ये देख लेता हूं, एक्स प्लस 2x, 3x/2 और x/2, x/2 कॉमन आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। ठीक है, यहां से हिंट मिल गई है हमें। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों पे लगा देंगे और इन, तो इसमें भी यही लिखाएगा, सोल्व द फॉलोइंग, ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यही लिखा आएगा तुम्हारे एग्जाम में। चलो बेटा, ये लो, 2 sin c + d/2 इंटू साइन, तुम्हें अच्छे से पता है डी माइनस सी होता है, डी माइनस सी होता है 2x - x/2 प्लस 2 sin 3x + 4x/2 इंटू साइन 4x - 3x/2। मुझे पूरी उम्मीद है समझ आ गया होगा, जल्दी बताओ। फॉर्मूला आता है ना, साइन c + d/2 इंटू साइन d-c/2, फॉर्मूला आता है ना। कॉमन लेने से पहले थोड़ा और आगे सोल्व करो, 3x/2 sin x/2, 2 sin 7x/2 sin x/2, क्या कॉमन आएगा, 2 sin x/2 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, sin 3x/2 प्लस साइन, बताओ भाई, कुछ समझ में ना आया हो तो जल्दी बोलो। अब बेटा एक बार और c + d वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 तो हट जाएगा, sin x/2 2 sin 10x/2 और /2, पता लगा 2 बार क्यों आया, एक बार तो एलसीएम और फिर बाय में 2 भी तो आता है, इंटू कोस -4x/2 फिर से /2। लो जी, पूरा बना साइन x/2, 2 तो खत्म हो जाएगा, साइन 5x/2 कोस माइनस खा जाएगा, x रह जाएगा। अब बेटा 3 आगे क्या लिखोगे, आइदर साइन x/2 0 और साइन 5x/2 0 और कोस x 0। कल करवाया था, यहाँ पे x/2 की वैल्यू क्या आएगी, n पाई, और 5x/2 की वैल्यू n पाई, और यहां से 2n + 1 इंटू π/2। सभी में n जो है वो z है। यहां से x की वैल्यू क्या आई, 2n पाई, और x की वैल्यू क्या आई, 2n पाई/5, और बस ये सेम है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। x आ गया 2n पाई और 2n पाई/5 और 2n + 1। अब आप अपनी बुक में चेक करो, ये लो बेटा, n बिलोंग्स टू z आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। कुछ एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होते हैं बच्चों, आइए 7 का सेकंड, पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या करना है। ये लो 7 का
बेटे सेवंथ का आप ले लीजिए पहले नंबर पे फिफ्थ पार्ट, 7 साइन स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। समझे नहीं समझे? अभी ये सोल्व करना है बच्चों, आइए, जरूरत नहीं तो बुक की मेरे से देख लो। पहले आप लोग बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ऊपर सिर्फ ये लिखा आएगा सोल्व द फॉलोइंग, सोल्व इट, बस यही लिखा आएगा। अब आप बताइए आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। देखो, कभी भी ये भूल के भी मत कर देना कि इसे साइन कोस में बदल दो। अगर तुमने साइन कोस में बदल दिया ना, तो तुम्हारे पास दो अलग अलग आइडेंटिटीज आ गई। आपको एक बनाना है दोनों को। जैसे जो सेवंथ का फिफ्थ पार्ट है, दो दे रखी है, हम इसको एक बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे सीखो। अगर ये क्वेश्चन टफ पता कब होता, जब इसमें कोसिकेंट स्केयर ना देके कोसिकेंट दे रखा होता। प्रूफ नहीं करना इसे, हमें सोल्व करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में मुश्किल जब होती जब हमें कोसिकेंट स्केयर ना देके कोसिकेंट दिया होता। अब हमें कोसिकेंट स्केयर दिया हुआ है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे? आपको पता है ये 1 प्लस कोट स्केयर एक्स होता है, होता है। सबको एक तरफ लिया हो। एग्जैक्टली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। तो यहां से कोट एक्स की जो वैल्यू है, बहुत बढ़िया बोला आपने, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोट स्क्वायर एक्स कितना आएगा बोलो। भाई ये तो साफ दिख भी रहा है, कोट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है ये। तो यहां से कोट एक्स की वैल्यू वन नहीं आ गई बोलो। अब इसे कोट एक्स की जगह टेन एक्स की वैल्यू वन लिख लो, तो ये 10 पाई/4 नहीं हो गया? तो कल क्वेश्चन करवाया था, टेन थीटा अगर टेन अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू एन पाई हो जाती है। तो यहां पर एक्स की वैल्यू एन पाई, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस अल्फा हो जाती है, तो एन पाई प्लस पाई/4। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये ठीक है हमारा, एन बिलोंग्स टू जेड, बस ये आंसर, ये फॉर्मूला है बेटा, ये रहा। अगर टेन थीटा टेन अल्फा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस अल्फा होता है, और एन जेड होता है, बस बात खत्म है बेटे। थीटा और अल्फा, देखो अल्फा होता है राइट वाला, थीटा होता है एक्स वाला। तो ये तो कंफर्म है, फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। थीटा और अल्फा तो अलग अलग आएंगे। थीटा तो हमेशा एक्स की फॉर्म में ही आएगा या वाई की फॉर्म में आएगा, और अल्फा हमें पता पाएगा। अल्फा मैक्स टू मैक्स, जैसे मान लो कोई आ जाए अल्फा की फॉर्म में आ जाए, तो आप उसकी फॉर्म में आंसर लिख देना अल्फा की फॉर्म में। अब जैसे ये दो है, तुम्हारी मर्जी है बच्चों, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में बदलो, चाहे कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलो, चॉइस इज योर। ठीक है, हाँ वो ऐड करके वन हो जाएगा, हाँ कर सकते हो, लेकिन क्यों इतना दिमाग खराब करो अपना बेटे। ठीक है ना। एक और बात, अगर इस क्वेश्चन को हम कोस स्क्वायर की हेल्प से करेंगे तो याद रखना आंसर अलग आएगा। बिल्कुल, साइन स्क्वायर की हेल्प से करेंगे तो आंसर थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल होता है, तो उसमें -1 की पावर n इंटू अल्फा आती है। और अगर कोस थीटा कोस अल्फा के इक्वल होता है, इधर देख लो आप भी, तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है। तो थोड़ा थोड़ा अलग आंसर आएगा बुक से, समझ रहे हो। इसमें एक आंसर हमारा मैच हो जाएगा, कैसे? मैंने बोला जैसे मैंने कोस स्क्वायर से करा, हो सकता है बुक वाले ने इसको साइन स्क्वायर से कर दिया हो। तो साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल होगा, तो मैंने बताया था कल, थीटा की वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होती है। कोस से करेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस। तो हमें पता नहीं है अब उसने किससे कर रखा है, तो हमें पता लगाना भी नहीं है, हमें अपनी टेक्निक का यूज करना, हमारा मेथड गलत नहीं होना चाहिए। आइए, तो 7 ये लो, आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है ना। तो बेटा अब एक काम करो ना, इसको आप लोग क्या करेंगे, सर -4 कोस स्क्वायर एक्स तक तो ठीक था, 4 - 7
-3 आ गया सर। यहां से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू सर 3/4 हो गई और कोस एक्स की वैल्यू सर √3/2 आ गई। कोस 30 पे होती है सर, तो ये आ गया बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या आई 2n पाई/6। इसमें बल्कि यहाँ पे सीधा एक्स ही आ रहा है। अगर पिछले वाले क्वेश्चंस की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x या 3x आता था, तो 3 से डिवाइड करा करते। इसमें तो डायरेक्ट x ही आ रहा है और x बिलोंग्स टू z हो गया। अब मैं आंसर मैच कर लेता हूं बेटा। 7th का 5th है, n पाई प्लस माइनस पाई/6 आ रहा है। एक बार दोबारा चेक करो, क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? ठीक है, हो सकता है उन्होंने -1 साइन से कर दिया हो। ठीक है, करके देखे एक बार, साइन से आओ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, साइन से और करके देखते आओ। सबको आना चाहिए ना, दोनों टेक्निक आनी चाहिए। एग्री? अरे देखो तो सही आप, ये लो एक बार आप देखिए तो सही। रेडी हो ना सभी? मैं खड़ा हो जाता हूँ, रेडी तो हो ही नहीं कोई बच्चे। ग्रेट। तो 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 -3 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आया? 4 के। 7 - 3 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आया? 1/4। साइन एक्स किसके इक्वल आया? 1/। अब देखो यहां समस्या हो गई गंभीर। ये वैसे जाके +-2 होना चाहिए, बात समझ रहे हो? एक बार सुनो, एक बार चलो, एक बार आगे देखते हैं कितने पे आएगा। 30 पे। तो आपका आंसर क्या बना? एक्स के वैल्यू n पाई -1 की पावर n। देखो बिल्कुल डिफरेंट आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? तुम बता दो। और क्या, कल लास्ट पीडीएफ में देख लेना आप। ये देखो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूला, डिफरेंट आ गया आंसर। जल्दी बताओ तुम ही। अब तुम कैसे कह दोगे मैच तो अब, हाँ ये जरूर बोल सकते हो सर मैच तो नहीं करा। बेटा मैच इसलिए नहीं करा क्योंकि यहां पर साइन एक्स की जो वैल्यू है वो, अब पता क्या वो मैच करेगा, मैं बताता हूं कैसे। आप प्रैक्टिकली सोचो, ये -1 की पावर n है। अगर इसको हम आगे बढ़ाए, एक बार n1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, एक बार प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या? n पाई +-पाई/6 कोमा n बिलोंग्स टू z। आपको सिर्फ यहां ये सीखना है कि इन दोनों आंसर में कोई सिमिलरिटी नहीं है, फिर भी दोनों सही है, क्योंकि वो कोस के अकॉर्डिंग है, ये साइन के अकॉर्डिंग है। हाँ, जब आप x की वैल्यू निकालने पे आओगे ना, जब n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट कर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा, क्योंकि वो आंसर निकलेगा कोस के अकॉर्डिंग, ये निकलेगा साइन के अकॉर्डिंग। समझ गए मेरी बात? आपकी जो ओवरऑल वैल्यूज है ना वो सेम आ जाएंगी, क्योंकि ये वैल्यूज आ रही है एक्स। एक्स क्या है पता है? एंगल है एक्स। एक्स आपका एंगल है यहां पर, और वो एंगल जो ऊपर वाला निकल रहा है वो कोस में पुट होएगा, नीचे वाला जो एक्स निकल रहा है एंगल वो साइन में पुट होएगा। लास्ट जो वैल्यू आएगी एंगल पुट करने पे वो सेम आ जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप, अभी समझ में आया? आगे देखते बच्चों। वो कैलकुलेशन इसलिए गई ना, देखो आप एन के लिए जब 0 पुट करोगे तो -1 की पावर 0 प्लस होगी, जब 1 पुट करोगे तो -1 की पावर 1। तो एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ रहा है ना बार बार, तो मैंने एक ही बार में प्लस माइनस लगा दिया। हाँ हाँ, वो मैं पता क्या वो ले सकते हैं, फिर वो यहाँ पे आगे वही कंट्रोवर्सी रखेगा। -1/2 लोगे तो -1/2 को पहले मुझे 180 प्लस थीटा में पहुंचाना पड़ेगा। बात समझो, पहले मुझे अपने एंगल को प्लस करना पड़ेगा, आज सिखाया था मैंने ऐसा। पहले मैंने -1/2 लेता हूं तो मुझे उसको प्लस वाले एंगल की कैटेगरी में पहुंचाना पड़ेगा, यानी कि 1/2 अगर 30 पे है तो 210 पहुंचाना पड़ेगा, 180 + 30 करना पड़ेगा।
थोड़ा सा लंबा, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आइए अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप खुद आइडेंटिफाई करना। सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है सोल्व। क्या आया बच्चों? देखो 2 cos स्क्वायर एक्स, आप बताइए कैसे होगा? मैं तो बाद में बताऊंगा। किसको चेंज करें, इधर देख के बताओ फटाफट। एग्जैक्टली क्योंकि साइन को बदलने में बेवकूफी है। कोस स्क्वायर को बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट्स इट। पूरी इक्वेशन एक में आ जाएगी। जल्दी बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ भाई, पूरी इक्वेशन एक में आ गई, ठीक हो गया ना? तो क्या बना, देखो 2 से 2 तो कट ही गया, सही हो गया, बल्कि साइन एक्स तो कॉमन ही आ गया। क्या बना, -2 साइन एक्स प्लस √2 आ गया। बोल नहीं रहे तुम? क्या लिखोगे? आइदर साइन एक्स 0 है, और क्या लिखोगे? साइन एक्स आपका √2/2, 1/√2 है, कितने पे होता है? साइन π/4 पे। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आई? n पाई प्लस -1 की पावर n π/4, n बिलोंग्स टू z। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आई? n पाई। तो अब इसका ओवरऑल आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों? ठीक है, पीछे जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 2n पाई प्लस π/4। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर है। इसमें थोड़े से आंसरों में हल्का हल्का दिक्कत रहती है। उसने तो ऐड कर दिया, और ऐड भी कैसे करा देखो, हो ही नहीं सकता ऐड। ठीक है, जाए तो हम एक बार और चेक कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, लेकिन हमारा आंसर सही है। हम एक बार और मैच कर लेते हैं जरा। ये 2 से 2 हमारा बिल्कुल सही कट रहा है, स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल मैच हो गई है। साइन एक्स कॉमन आ गया, आइदर साइन एक्स 0, और ये उसको उधर ले जाएंगे तो √2/2 ही आएगा, सही है। 1/√2 π/4 पे ही होता है, बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/4, डन। हमारा बिल्कुल सही है भाई, ये लो, n बिलोंग्स टू z, दैट्स इट। आज का अंतिम क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यही लिखा हुआ है। अब बेटा इसमें हिंट देता हूं मैं आप लोगों को। देखो, ना तो साइन स्क्वायर गिवन है, मेरी बात समझना, ना कोस स्क्वायर गिवन है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बोला मैंने? ना साइन स्क्वायर गिवन है, ना कोस स्क्वायर गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है जो हम कन्वर्ट कर ले। हमें ये दे रखा है बस। तो अब मैं आप सभी बच्चों को इसकी एक छोटी सी हिंट बता रहा हूं। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए, क्या आ जाए? इफ द इक्वेशन इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में आ जाए बच्चों, क्या? a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू सी, या a sin प्लस b cos इज इक्वल टू सी आ जाए, तो बेटा आपने देयर फॉर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट, आपने इससे डिवाइड करना है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, ये ये फॉर्मूला है बेटा, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आप बस इसको समझ लो। तो यहां प्रैक्टिकली समझो, यहां दे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यहां 1 1 दे रखा है, तो इसका मतलब ए भी 1 है और बी भी 1 है, बी आपका -1 है। तो देयर फोर अगर मैं बात करूं ए स्केयर प्लस बी स्केयर के रूट की, तो 1 स्केयर -1 का स्केयर का रूट करेंगे तो ये √2 ही तो आ गया। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √2, नहीं, हाँ चलो बाय लिख दो, वी गेट, तो क्या बना? 1/√2 साइन एक्स, 1/√2 कोस एक्स, और -√2/√2। अब जल्दी बताओ, ये समझ आ गया?
आया कि नहीं आया? अब बेटा कुछ ऐसा करो, देखो ये तो आ गया -1, ठीक है, कुछ ऐसा करो इसे एक बनाओ। एक कैसे बनेगा? नहीं नहीं, बन चुका है ये एक। कैसे? आप इसे sin π/4 लिख दो, बट इसे cos π/4 लिखना। माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो cos x cos π/4 पहले लिख लो, और sin x sin π/4, माइनस कॉमन लेके उधर वाला माइनस कट जाएगा। जल्दी बोलो। तो ये पूरा क्या बना? cos x प्लस π/4 नहीं आ गया? और 1 कितने पे होता है कोस पे? कोस 0 डिग्री पे। तो यहां से x प्लस π/4 की वैल्यू 2n π प्लस माइनस 0 डिग्री नहीं आ गया? 2n π प्लस माइनस अल्फा होता है। तो हमें तो x निकालना है, तो ये आंसर आ जाएगा 2n π माइनस π/4। तो ओवरऑल आंसर जो बनता नजर आ रहा है, पाई कॉमन लेंगे तो 2n-1/4 और n बिलोंग्स टू z। यही आंसर बनता नजर आ रहा है। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों, बुक में दे नहीं रखा। नाइन्थ के फर्स्ट का जो आंसर है, इन्होंने बेटा, हमने यहां पर जो फॉर्मूला बनाया है वो कोस का बना दिया। कोई बच्चा अगर इस 1/√2 को कोस लिख दे और इसको साइन लिख दे तो ये फॉर्मूला साइन का बन जाएगा। इन्होंने बुक वाले ने साइन का फॉर्मूला बना रखा है। वो तो मैंने वो तो मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था। अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए तो बच्चों एक काम करना, पहले ये बना लेना जो हमने बनाया, फिर वो भी बना लेना। दो ही बन सकते, तीसरा नहीं बन सकता। ऐसा नहीं होगा, दोनों ऑप्शन होंगे। यही होगा कि दोनों से निकल जाएगा। थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस पे, ठीक है ना बच्चों?